ब्राजील अपना पहला विन ले लिया है वर्ल्ड कप में अंडर कार्लोस आंसेलोटी। तो विनीसियस अब फाइनली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले ली है जो इतना दिनों से बातचीत चल रहा था, क्योंकि नेइमार एब्सेंट है। सिर्फ राफिनिया एंड विनीसियस ही था जो इस टीम को लीड कर सकती है। तो अब वही चीज हो रही है। तो देखो, ये बात तो माननी पड़ेगी कि कार्लोस आंसेलोटी ऐसा मैनेजर है जो विनीसियस का पोटेंशियल निकल सकती है, और कल वही हुआ। कल विनीसियस का एकदम ब्रिलियंट परफॉर्मेंस था, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस किया कल विनीसियस का। अगर मैं क्लब मैच एंड इंटरनेशनल इंक्लूड कर लूँ, और विनीसियस ने 2 असिस्ट और एक गोल मारा है। और वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज दैट मैथाइस कुनिया, भाई ये मैथाइस कुनिया जैसी प्लेयर ना ब्राजील में बहुत सालों से मिसिंग था। एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी, वो एज अ नंबर 9 और एज अ फॉल्स 9 भी खेल सकती है। भाई ये चीज बहुत ही मिसिंग था। अगर मैं पिछले 2 वर्ल्ड कप की बात करूं, 2018 और 22, और उसके साथ साथ भाई रफीनिया तो है ही। रफीनिया एक गोल मार दिया था, वो ऑफसाइड हो गया था। उसके साथ साथ 2-3 चांसेस मिस किया है, वो भी ऑफसाइड था। और और एक चांसेस मिस किया है। लेकिन सबसे बड़ी मेजर ब्लो हो गई कि 30 मिनट्स के बाद राफिनिया का इंजुरी हो गया था। मैं वही सोच रहा था कि राफिनिया तो ऐसा नहीं है, बहुत ही शार्प है व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग गोल्स एंड अटैकिंग अगेंस्ट देयर ओपोनेंट। बट लेटर हमको पता चलता है कि राफिनिया का एक हैमस्ट्रिंग इंजुरी हुआ है, उसकी वजह से पिच से उतरना पड़ा। तो भाई दिस इज अ मेजर ब्लो फॉर ब्राजील, क्योंकि राफिनिया एक ऐसा प्लेयर है जो इस टीम को कैरी कर रहा था विथ विनीसियस जूनियर। क्योंकि नेइमार एब्सेंट था, तो ये दोनों ही एक ऐसा बंदा था जो टीम को कैरी कर रहा था। अब राफिनिया का भी चोट हो गया है, तो अटैकिंग लाइन थोड़ा सा अब शेकी हो गई। लेकिन उसके बाद रायन आया एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ राफिनिया, और रायन ने बहुत ही अच्छा प्रॉमिस दिखाई पूरा इंटर 90 मिनट्स। एक चीज में देख रहा था कि विनीसियस, कुनिया एंड लुकास पाकेता, तीनों का एक ट्रायो कॉम्बाइन हो रहा था। कल आंसेलोटी ने थोड़ा ट्वीक किया है, 4-3-3 फॉर्मेशन पर खिलाई है जो वो रियल मैड्रिड पर खिलाता था। और वो चीज कल बहुत ही अच्छी तरह से काम कर गई। पाकेता भाई कल ब्रिलियंट गेम था पाकेता का, जो चांसेस क्रिएट कर रहा था फिनिशियस के लिए। और उसके बाद फिनिशियस ने ऐसी 2 असिस्ट मारी है, जो कुंडिया का 2 गोल आई है। भाई ये तीनों कॉम्बाइन अनलॉक हो गया। अगर ये कॉम्बिनेशन पूरा टूर्नामेंट में चलती है, तो भाई आई एम सीइंग ब्राजील गोइंग इनटू द डीपर इनटू दिस कंपटीशन इन दिस टूर्नामेंट। ये चीज आंसेलोटी को आप थोड़ा और भी पुश करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अब रफीनिया नहीं है। पता नहीं रफीनिया बाकी मैचेस खेलेगी कि नहीं खेलेगी। नेइमार का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि नेइमार 2 मैचेस मिस कर चुके हैं, और थर्ड मैच नेइमार खेलेगी, लेकिन एज अ स्टार्टर वो स्टार्ट नहीं करेगी, वो ऐसे सब्स्टिट्यूट खेलेगी। तो यही तीनों प्लेयर, अब मुझे लगता है कि इन तीनों को अंसेलोटी को पुश करनी चाहिए, वो ट्रायो कॉम्बिनेशन। कल पाकेता ने एज अ नंबर 8 भाई बहुत ही ब्रिलियंट काम किया है। देखकर तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि भाई मैं पहले वीडियो में क्रिटिसाइज किया था पाकेता के लेकर, क्योंकि पाकेता उतना कुछ कॉन्विंस नहीं किया है जब वो सिलेक्शन हुई थी। मैं पहले वीडियो में मेरा एक था, आप देख सकते हो वीडियो जाकर। तो यही चीज में बोल रहा था कि पाकेता को लेकर थोड़ा मैं कॉन्विंस नहीं हूँ। लेकिन आई एम रॉन्ग आफ्टर यस्टरडेज मैच। तो यही चीज अंसेलोटी को देखना पड़ेगा। और लेटर हमको देखने को मिलता है कि एंड्रिक आया और मार्टिनली आया। भाई मार्टिनली एंड्रिक का कल ब्रिलियंट एज अ टेम्पो क्रिएटर ब्रिलियंट था, ब्रिलियंट था। अंसेलोटी ने बोल दिया था जब सिलेक्शन हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मार्टिनली, एंड्रिक, ये सारे प्लेयर्स क्यों अंसेलोटी सिलेक्ट किया है, क्योंकि दिस दिस ईयर वर्ल्ड कप इज मोर अबाउट अटैकिंग
नॉट जस्ट डिफेंडिंग। और क्योंकि अंसेलोटी का सिस्टम ही है एज अ काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलना, तो ये दोनों प्लेयर्स की नीड है। और आपके पास तो विनिशियस, रफीनिया, कुनिया तो है ही, रायन है, हेनरी है, तो भाई आप, मुझे लग रहा है कि अंसेलोटी सोच समझ कर फ्रंट लाइन सिलेक्ट किया है, जो आप काम कर रही है उसकी सिस्टम के हिसाब से। अगेन मैं बोलूंगा कि ये हाईती था, क्योंकि मोरक्को मैच में ब्राजील ने कन्विंस नहीं किया था। लेकिन वो भी एक बेनिफिट ऑफ फैक्टर है कि पहला ही मैच था वर्ल्ड कप में, तो थोड़ा सा बहुत सारे टीम शेकी था, तो ब्राजील भी था। लेकिन फिर भी आपको ये चीज भी माननी पड़ेगी कि बड़े गेम, मतलब मोरक्को के सामने ब्राजील वो चीज नहीं कर पाई, वो हाईती के सामने की है। तो कुछ लोग अभी भी कन्विंस नहीं है ब्राजील की इस परफॉर्मेंस से, क्योंकि सामने वाला जो ओपोनेंट है हाईती, उतना कन्विंसिंग कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और सच में हाईटी उतना कुछ खास टीम नहीं है अगर मैं कंपेयर करूं ब्राजील ग्रुप से। अब स्कॉटलैंड मैच है, वो देखना पड़ेगा स्कॉटलैंड मैच में ब्राजील कैसी परफॉर्म करती है। नोइंग व्हाट दे डिड, वी हैव टू सी व्हाट दे विल डू अगेंस्ट स्कॉटलैंड। तो भाई थोड़ा डिफेंस की बात भी कर लेते हैं कि देखो ग्राब्रियल कल रॉक सॉलिड था, मार्किनियोस भी था, लेकिन मार्किनियोस कुछ कुछ जगह पर थोड़ा स्लो था कंपेयर टू गैब्रियल। ये पर गैब्रियल भाई, उसका बॉल अवेयरनेस, उसका हाई जंप एबिलिटी, भाई कल रॉक सॉलिड था। कल मार्किनियोस थोड़ा ओवर शेडो हो गया। अगेन मैं बोल रहा हूँ मार्किनियोस अच्छा खेला है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर मार्किनियोस डिसीजन मेकिंग पर स्लो कर रहा था, जो गैब्रियल अच्छी तरीके से कवर अप कर रहा था। तो भाई गैब्रियल का भी कल रॉक सॉलिड मैच किया है। देखो, यही मैं बात बोलूंगा कि फर्स्ट हाफ में जैसा ब्राजील ने खेला था, सेकंड हाफ में ऐसा नहीं खेला। सेकंड हाफ में थोड़ा स्लोपी था। ये भी हो सकती है अंसेलोटी का स्ट्रेटेजी है, क्योंकि देखो ऑलरेडी 3 गोल से लीड ले आई है, फालतू में इतना एफर्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंसिडरिंग राफिनिया का इंजुरी हो गई है। तो और कोई ऐसा कुछ इंजुरी ना हो किसी और प्लेयर का, तो इसकी वजह से ब्राजील ने उतना कुछ एफर्ट नहीं दिया है। अंसेलोटी ने बोल दिया कि इतना कुछ एफर्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने और भी मैचेस है, वहां पर भी खेलना पड़ेगा। ये भी हो सकती है, तो इसकी वजह से ब्राजील सेकेंड हाफ में थोड़ा स्लॉपी था। और हाईती ने बहुत सारे चांसेस क्रिएट कर रहे थे, एक ऐसा मोमेंट पड़ रहा था गोल भी हो सकती थी, एक गोल कॉन्सिड कर सकते थे। लेकिन ठीक है, कुछ ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, ब्राजील ने अच्छी तरीके से मैच खेला, एट द एंड मैच जीता है, वही बड़ी बात है, विथ क्लीन शीट। दैट्स सो। विद दैट we will go to another match, that is मोरक्को वर्सेस स्कॉटलैंड। तो साइबरी ने फिर से गोल मार दी है। मोरक्को आप सेकंड पोजीशन पर है, ब्राजील टॉप पर है। तो भाई दोनों टीम अब क्वालिफाई कर चुकी है, स्कॉटलैंड भी कर चुकी है। लेकिन वही बात है कि कौन टीम किस पोजीशन पर जाएगी, क्योंकि ब्राजील अब स्कॉटलैंड के बीच मैच है। अगर इन दोनों में से एक जीतेगा तो वही टॉप पर जाएगी, तो यही देखने वाली बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट, तीनों टीम क्वालिफाई कर चुकी है, तो दे आर सेटल्ड फॉर द नॉकआउट स्टेज। दूसरी तरफ बात करते हैं यूएसए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। तो भाई एक बात मैं बोलूंगा कि पोचेटिनो हैज चेंज दिस टीम कॉम्प्लीटली, ड्रास्टिकली। भाई पोचेटिनो जैसे ब्रिलियंट मैनेजर मैंने नहीं देखा, मतलब यूएस को ऐसी ट्रांसफॉर्म कर देना, दिस इज नॉट एन इजी जॉब, यू नो। यूएस जो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेल रही है भाई, दिस इज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। ऑस्ट्रेलिया नोन टू बी एज अ काउंटर अटैकिंग टीम, वो ऊपर चढ़ के खेलती है थोड़ा। लेकिन कल देखकर मैंने शॉक हो गया कि पोचेटिनो ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी अप्लाई करके ऑस्ट्रेलिया को ही हरा दिया। भाई दिस इज समथिंग न्यू। तो यूएसए तो क्वालिफाई कर चुकी है नॉकआउट फेज में, अब ऑस्ट्रेलिया भी कर जाएगी, नोइंग ऑस्ट्रेलिया ओन 1 मैच अगेंस्ट टर्की। तो अब टर्की की बात करते हैं, तो टर्की भाई आउट हो गई है कंपटीशन से। दे आर नॉट गोइंग टू प्ले नॉकआउट फेज, क्योंकि 2 मैच हार चुकी है। पैराग्वे के साथ मैच था कल, और पैराग्वे 1-0 से टर्की को बीट कर दी।